सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का पॉलिटिक्स सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक्स है बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि टॉप 300 क्वेश्चंस है। बस आप सभी को पूरा वीडियोस में एंड तक बने रहना है अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टॉपेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ स्क्रीन पे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका रेलवे का हो या चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका डी फार्मा का, तो ये तो कॉमनली है। जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट, बस गाइस आप सभी को ध्यान पूर्वक सुनना है और इसको ध्यान से समझना है। तो आइए ज़्यादा अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर, बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा, जो आपका मनुष्य के जीवन काल में सिर्फ क्या नाम है 20 दांत जो होता है 2 बार विकसित होता है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। सो गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव का जो होता है, मानव शरीर यानी कि आपका सेकंड क्वेश्चन है गाइस आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। आपका आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए गाइस, अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो यानी कि जब हम भोजन करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग हमारे मुख से होता है, तो उसका जो मतलब जो क्रिया होता है पाचन का, मुख से स्टार्ट होता है। वहाँ पे सलाइवा जो भी मिक्स करता है भोजन को आप खाते हैं, तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है, फिर जाके हमारे क्या नाम है बॉडी में नेक्स्ट पार्ट में एंट्री करता है, ऐसे धीरे धीरे। तो इसमें पूछ रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है, तो हमारे डायरेक्ट फर्स्ट जो उसका प्रारंभ होता है पाचन क्रिया आपका मुख से होता है। तो आपका बहुत ही प्यारा थर्ड क्वेश्चन रहा। एंड अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो क्या नाम है विलियम हार्वे ने किया था। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बारे में सबसे पहले हमारे यहाँ पे शॉर्टकट हार्वे लिखा है, तो इनका पूरा नाम होता है विलियम हार्वे। उन्होंने क्या नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ आपका कह रहा है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आपको बहुत ही प्यारा पेपर में आ जाए तो आपको अच्छे से इसका आंसर लगा दें, बहुत ही परफेक्ट आंसर। जो पेस मेकर का संबंध होता है वो हमारे हृदय से होता है। सो गाइस, आइए अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो पेस मेकर का कार्य जो होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने आ चुका है यहाँ पे, ये रहा आपका। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, आपका ये सेवन क्वेश्चन है, गति के प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति का प्रेरक जो होता है हमारे हृदय से संबंधित है। आपका बिल्कुल टॉप आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए गाइस, आपका 8 क्वेश्चन है। आपका 8 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि हमारे जो हमारे धमनियों पे यह दाब होता है। आपका 9th क्वेश्चन ही बहुत ही प्यारा, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर घटता है, यानी कि एंड अपने 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव रुधिर का पीएच क्या है? 7.4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमनली आंसर यहाँ पे हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखिए, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अपने 11 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आपका 11 क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? जो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत कितनी मात्रा में भिन्नता होती है? तो 80 से 80% होता है। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने आ चुका है। चलिए गाइस, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका 12th क्वेश्चन है यहाँ पे। आपका 12th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आंसर दिया है यहाँ पे,
आपका क्वेश्चन कह रहा है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में जो क्या कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाया जाता है, जिसे हम आयरन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया है रक्त की शुद्धिकरण। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 12th है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हमारे किडनी में होता है। हमारे जो रक्त का शुद्धिकरण होता है हमारी किडनी में होता है। आइए अपने 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जानदार यहाँ पे टॉपिक आप सभी के सामने आ चुका है। आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा है, आप नोट्स बनाते चलिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट से सारी क्वेश्चंस होने वाले हैं। बस आप सभी को ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए अपने 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका बहुत ही, जिसे कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन, ये आपका 13 है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, क्या नाम है, वो हमारे रक्त में कहाँ से, तो छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है। चलिए गाइस अपने 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपका 14 क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार में हमारा टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है 15। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में जो हमारा भोजन होता है उसको पचाने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा 16 क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। लार किसके पहचान में सहायक होता है? तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? रॉन्ग हो गया थोड़ा सा मेरा क्या नाम है वर्ड। तो आपका 16 क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार आपका हम स्टार्च पाचन में सहायक होती है। चलिए अपने 17 क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका 17 क्वेश्चन है मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने दिया है। कह रहा है क्वेश्चन मानव में आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, उसका नाम क्या है? तो जो भोजन को पचाने में सहायता करता है वो हमारा HCl होता है, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपका कहने का तात्पर्य इसका ये है, बहुत ही जबरदस्त भूमिका होता है HCl का। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी का। क्वेश्चन 17 आप सभी के सामने पेश है। कह रहा है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? अब गाइस आप सभी को पता करना है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र में आपका पायरुविक अम्ल होता है। चलिए अपने 18 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो मानव शरीर से जो खून का शुद्धिकरण होता है उसे डायलिसिस कहते हैं। जो कि नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 19। पेप्सिन बदल देता है, क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जो पेप्सिन हमारा होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। बहुत ही प्यारा 19 क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सामने दिया है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका 19 क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20, बहुत ही जानदार है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह आपका यकृत होता है। कह रहा वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह हमारा लीवर होता है, यकृत। आइए अपने 21st क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। गाइस आपका बहुत ही जानदार और बहुत ही प्यारा आंसर है आप सभी के सामने। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है हमारा यकृत के द्वारा, यानी कि लीवर के द्वारा होता है। पित्त का इंग्लिश होता है बाइल। पित्त जो होता है कहाँ जमा होता है? तो हमारे पित्ताशय में जमा होता है, जो कि इसका बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने दिया है। आपका 22nd क्वेश्चन है गाइस स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 mm से व 80। जो स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120 mm से 80 से 120 mm तक बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, या उससे कम हो या उससे ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट आपका 23rd क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है 23rd क्वेश्चन, आपका कह रहा है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब धड़कता है। मतलब मनुष्य के जीवन काल है, पूरा जीवन भर का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है, 2 अरब धड़कता है। अगला 24th क्वेश्चन आप सभी के सामने, मानव शरीर में हृदय का कार्य। तो मानव शरीर में जो हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह, जैसे मानव शरीर में हृदय का कार्य जो होता है पंपिंग स्टेशन यानी कि पंप करने का उसका वर्क होता है। अगला है क्वेश्चन 25 आप सभी के सामने, रक्त में लाल रंग किसके कारण? तो आप सभी को पता होगा, ये कॉमनली क्वेश्चन है। रक्त में लाल रंग क्यों होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने दिया है। चलिए गाइस अपने नेक्स्ट यानी 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। आपका बहुत ही जानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ आप सभी के सामने दिया है। आपका क्वेश्चन जो है 26 है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, तो ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को ढोकर पूरे शरीर में ले जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपका 28 क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हमारे आरबीसी का है, यानी कि रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स आपका 29 क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन ले जाना उसका कार्य होता है। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा, यानी कि आपका 27 क्वेश्चन कह रहा है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा हो जाता है। चलिए अपने 28 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट का मतलब होता है प्रवेश होता है, तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ होता है? तो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, जो कि बहुत जानदार आंसर आप सभी के सामने दिया है। आइए गाइस अपने 29 क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत ही जानदार जबरदस्त है क्वेश्चन आप सभी के सामने, कॉमनली है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। 29 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 29, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है हमारा? तो हमारा अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मेरो जिसको कहते हैं। अगला है 30 क्वेश्चन आपका है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आपको प्लीहा यानी कि जो प्लीहा हमारा स्प्लीन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि जो हमारे आरबीसी का जीवन काल खत्म हो जाता है तो वो जाके प्लीहा में खत्म प्लीहा में उसका डेथ होता है, तो इसीलिए उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है, जिसे हम प्लीहा कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन, बहुत ही जानदार है, मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? वही अभी बताया है प्लीहा, जीवन काल इसका 120 दिन, यानी कि आरबीसी का जो डेथ हो जाता है हमारे रेड ब्लड सेल का 120 दिन में फिर नया उत्पन्न होता है, नए ब्लड का निर्माण होता है 120 दिन में। अगला है पचे हुए भोजन, यानी कि आपका 21st क्वेश्चन है, सॉरी 31st क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो जो क्या नाम है हमारे भोजन में मौजूद जो विषैला पदार्थ होता है वो हमारा लीवर उसको चूषण का कार्य करता है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है। अगला है फ्रेंड्स आपका 32nd क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो यह हमारा अस्थि मज्जा में होता है। अगला है आपका लाल रुधिर, 33 आपका क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन हमारा अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला है आपका उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? उच्च 49 पर मानव शरीर की आरबीसी बढ़ जाए की संख्या बढ़ेगी। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है। आइए गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
सफेद रक्त कण यानी कि WBC जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। यानी WBC का कार्य हमारे बॉडी पे क्या होता है? वो हमें रोगों से बचाता है, बाहरी जो भी होता है वायरस से हमारे बॉडी को बचाता है WBC। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा 34th आपका क्वेश्चन है। मानव में मेरुदंड में कितनी जोड़ी मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मानव में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने है। अगला है 35th क्वेश्चन आपका, प्रतिक्रिया क्रियाओं का नियंत्रण। जो प्रतिक्रिया जो होता है क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी हमारा जो है लीवर में यूरिया बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। 37 क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवधु ग्रंथि है। अगला है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी इसको स्टार लगा लीजिए। बहुत ही जानदार और बहुत ही आपके एग्जाम में दे सकता है, बहुत ही जिसे कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। अपने माइंड में सेट करके इसको टॉपिक में जरूर लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका 38 क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन होता है, जो कि बहुत ही जानदार आंसर है। नेक्स्ट आपका है 39 क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो अवधु ग्रंथ के कारण होता है। बहुत ही प्यारा आंसर है। अगला है आपका क्या बोलते हैं, आपका 40 क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के जो भीतर यानी कि मानव शरीर के अंदर जो खून होता है किसके उपस्थिति के कारण वह नहीं जमता? तो हिपेरिन, यानी कि हिपेरिन की मात्रा जब हमारे बॉडी में ज्यादा होगा तो खून हमारा अंदर से नहीं जमेगा। सो आई होप आप सभी को मेरा प्यारा जबरदस्त जानदार टॉपिक्स अच्छे लग रहे हो तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से हम लोग का और ज्यादा महत्व बढ़ता है और हम लोग अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़िया से हम लोग का। चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41st क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी यानी कि लिम्फोसाइट द्वारा होती है, जो कि बहुत ही प्यारा आपका 41st क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए गाइस अपने 42nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन का फ्रेंड्स कार्य होता है, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी यानी कि हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का कार्य करता है। जो एंटीजन होता है प्रतिरक्षा के निर्माण यानी कि हमारे एंटीबॉडी निर्माण को बढ़ावा देता है। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने 42nd है। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन पे, आयोडीन युक्त हार्मोन्स क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा 43rd क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपका 45 क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग 0.07 mm, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है। नेक्स्ट है आपका 45, अपोहन जिसे बायोलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन जो होता है हमारे वृक्क के लिए होता है। अगला है आपका 47 क्वेश्चन है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो संवेदन आप सभी ये वर्ड से जान जाइए, संवेदन का मतलब होता है पसीना जो होता है वह हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम जानेंगे आज यहाँ पे श्वेत यानी कि संवेदन जो होता है पसीना हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। आपका 48 क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार जबरदस्त क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, इसको आप स्टार जरूर लगा दीजिए। तो पसीना यानी कि स्वेदन, उसको हम बिल्कुल क्या नाम है सटीक वर्ड यानी प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? स्वेदन। पसीना को हम स्वेदन के नाम से भी जानते हैं। तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए इसका महत्वपूर्ण वर्क होता है। तो गैस आपका बहुत ही प्यारा 48 क्वेश्चन है यहाँ पे,
सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ होता है? गर्भाशय में। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा आंसर, जो हमारा निषेचन होता है गर्भाशय में होता है। एंड आपका 49 क्वेश्चन है, एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। एंड आपका 49 क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। एंड आपका 50 क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपका एड्रीनल से होता है। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जानदार बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। 50 यानी कि आधा शतक तो आप सभी का लग चुका है। 50वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप सभी का मेरा नंबरिंग में स्टार्टिंग में अगर कहीं बीच में कहीं भी थोड़ा बहुत मिस्टेक आएगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे हम अपने अनुमान से 50 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, यानी कि आपका आधा शतक लग चुका है हमारे क्वेश्चन का। आपका मैंने यहाँ पे टारगेट लिया है 150 क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ आप सभी को स्टडी करवाएंगे। तो चलिए अपने 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जानदार यहाँ पे टॉपिक है, मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर के ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ, बहुत ही कॉमन फ्रेंड्स, ये आप स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पीयूष ग्रंथ कहा जाता है, मास्टर ग्रंथ जो होता है पीयूष को कहा जाता है मास्टर ग्रंथ। सो गाइस आइए अपने 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जानदार है यहाँ पे, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ तो पिट्यूरी ग्रंथ है आपका। बहुत ही जानदार यहाँ पे टॉपिक्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही जानदार यहाँ पे है आपका 53rd क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाइस आपका जो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हम अल्ट्रासाउंड के प्रयोग से जान पाते हैं कि शिशु का विकास हो रहा है या नहीं, तो यह हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जान पाते हैं। सो आपका 53rd क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है गाइस। आपका 53rd क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती? तो बीजंडासन के द्वारा होता है। आपका 54th क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। आइए 54 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? फ्रेंड्स ये आप सभी समझ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जिसे कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, डी फार्मा वालों के लिए स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि बायो में जितना कॉमनली जो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली अपने सोशल चीज़ें देखते हैं वो सब समझ लीजिए कॉमनली, ये आप स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 54 क्वेश्चन आपका कह रहा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई? तो ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है गाय और भैंस को उसके थनों में दूध उतारने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। यहाँ पे 55 आपका है, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्साइन स्रावित करने के लिए 55 है आपका, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो आपका TSH। बहुत ही प्यारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अपने 40 क्या नाम है आपका, यहाँ हम पहुंचे थे फ्रेंड्स 55 क्वेश्चन पे, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होता है। तो मायोग्लोबिन में आपका तांबा धातु होता है। चलिए गाइस 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जल्दबाजी में यहाँ हमसे थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक भी हो जाता होगा, तो उसके लिए आप सभी जरूर उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। चलिए अपने 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, मतलब एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम है। यहाँ पे आपका 56 बहुत ही प्यारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 56 पे चलते हैं। अपने 56 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो जो गाइस यहाँ पे हमारा 57 टॉपिक जो है बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे किस शारीरिक, ये आप समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार जरूर लगा लीजिए।
किस शारीरिक प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो फ्रेंड्स, हमें जब चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड किसके कारण हमारे खून में जमाव आ जाता है? तो हमारे क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन के कारण, जो कि हमारे ब्लड से रिलेटेड है। तो प्रोथ्रोम्बिन के कारण हमारे ब्लड का जो खून का बहाव होता है वो रुक जाता है और जमाव आ जाता है। तो आइए 58 क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। बहुत ही जानदार यहाँ पे क्वेश्चन है। 58 कह रहा है क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी, जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है? तो अवटु, यानी कि थायराइड। थायराइड का क्या नाम है, हिंदी होता है अवटु। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है आपका थायराइड। चलिए 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो आपका कौन सा हार्मोन्स क्या लड़ो और उड़ो कहता है? एड्रेनालिन, जो कि हमें लड़ने और उड़ने का प्रेरित करता है। आपका 60 क्वेश्चन है, इंसुलिन ही एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन्स है। फ्रेंड्स, यहाँ आप सभी के लिए मिक्सिंग यहाँ पे क्वेश्चंस टॉपिक सारे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप सभी बस इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला है 61st क्वेश्चन है आपका, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क होता है आपका। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है दंतवल्क। आपका 62 क्वेश्चन है, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका में। 63rd क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। 64 आपका है, ऑक्सीजन की उपस्थिति से सुक्रोज का CO2 का जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। 54 आपका है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में जो CO2 होता है 4%। ये भी बहुत ही फ्रेंड्स आपको पेपर में फंसा देता है, कॉमनली जो क्वेश्चन यही सब पढ़ते हैं जाके, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए। तो हमारी छोड़ी हुई सांस की जो CO2 की मात्रा होती है 4%, में दिमाग में बैठा के रखिएगा। आपका 65 क्वेश्चन है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी है। 66 क्वेश्चन आप सभी का है, मानव में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर होती है। सब जो हम लोग छोटे बच्चों को यहाँ पे सब कहते हैं कि सबसे ज्यादा मजबूत आपका तलवा होता है। आपका 66 क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा आपका लंग होता है, जिससे हम श्वास लेते हैं। 67 क्वेश्चन आपका कह रहा है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक। तो मेलानिन के कारण हमारे जो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है वो हमारा मेलानिन है। चलिए 68 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। कंडरा आपका टेंडन जोड़ता है पेशी के हड्डी से। आपका 68 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 69 है आपका, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथ ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथ ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथ है। 70 क्वेश्चन आपका है, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थिति, यानी कि आपका 70 क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उदर्द है यानी कि एडम एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपस्थिति को कहा जाता है। चलिए अपने 71st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 71st क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका 71st क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आपका 1350 होता है। मानव मस्तिष्क का जो मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। आपका 71st क्वेश्चन था। आपका 72nd क्वेश्चन है यहाँ पे। 72nd, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन से? उरु अस्थि। बहुत ही क्वेश्चन प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। 73 क्वेश्चन आपका कह रहा है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कह रहा है कि 73rd क्वेश्चन आपका कह रहा है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो केशिकाओं में तरल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 73rd आपका।
74 आपका है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 74 क्वेश्चन, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है। बहुत ही प्यारा आंसर है। आपका 76 क्वेश्चन है, रक्त में जमने के किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जो जम जाता है उस किस तत्व का मुख्य भूमिका होता है? आपका 75 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो Ca का। 76 आपका कह रहा है, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, तो 80 से 100 mg होती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते। अधिक ऊंचाई पर, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है 77, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाती है? तो उसकी संख्या जो होती है गैस आपका बढ़ जाती है। 78 आपका है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का 140 से 180 mg। आइए गाइस अपने अगले क्वेश्चन की 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो वह बढ़ेगा आपका। अगला है आपका 80 क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनाती हैं? तो दीर्घस्थि में बनाती है। आपका 80 क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है, तो ताप नियमित से है। आपका 81 क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4। आपका 82 क्वेश्चन है, मधुसूदनी यानी कि जिसे हम इंसुलिन का हिंदी होता है मधुसूदनी, आपके पेपर में दे सकता है हिंदी में। इंसुलिन तो आप समझ जाओगे, लेकिन जब मधुसूदनी दे दिया तो आप नहीं जान पाओगे, इसीलिए दिमाग में सेट करके इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। तो मधुसूदनी हमारा इंसुलिन को कहा जाता है। इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। 82 है आपका, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, फेबुला और टिबिया। ये मानव पैरों की हड्डियों में ये दो पाई जाती है इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है फेबुला और टिबिया। 85 आपका है, गर्भाशय के लिए यानी गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए हमारा यूट्रस मेन यहाँ पे है। अगला है आपका 86 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। 88 आपका है, कौन सी ग्रंथ सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथ होती है। 90 आपका कह रहा है, मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो आपका पैरा पैराटायरॉइड ग्रंथ होता है, जो कि हार्मोन्स होता है। आपका 90 क्वेश्चन है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु को निषेचित करता है? तो मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो यह डिंब वाहिनी में करता है। आपका 91 क्वेश्चन बहुत प्यारा है। नेक्स्ट है आपका 92, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। आपका 92 क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो यानी कि जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो घट जाता है। आपका 93 क्वेश्चन है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदांत्र से। आपका 95 क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण से। 95 क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो आपका यकृत करता है। आपका 97 क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित? तो हमारा मस्तिष्क है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये नोट्स कर लीजिए, आप स्टार लगा लीजिए। कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत आपका ये रहा
ये 96 क्वेश्चन था आपका, ये 96 है, 97 हुआ, 98 आपका है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। अगला है आपका 98 क्वेश्चन कह रहा है आपका, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। आपका 98 क्वेश्चन है, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए, यानी कि जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसका गुर्दा लेने के लिए उस उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान होता है। 99 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि रक्त वर्ग ए है, और माता का यानी कि ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो ओ हो सकता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका 99 क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान करता है? ए बी या बी? 100 आपका है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उन बच्चों का संभावित रुधिर क्या होगा? आपका वर्ग कौन सा वर्ग होगा? तो ए और ए या बी होगा आपका। कह रहा है यदि माता 99 क्वेश्चन कह रहा है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उन बच्चों का संभावित रुधिर क्या होगा? ए या बी? आपका 100 क्वेश्चन है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता पिता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का आरएच प्लस तथा माता का आरएच माइनस होना। सो गाइस, आप सभी का शतक एक यानी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, यानी कि एक शतक तो लग चुका है। तो आइए अपने बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 101 क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो माइनस ए बी। आपका 102 क्वेश्चन कह रहा है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को स्रावित ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड अभाव होता है, प्रतिपिंड अभाव होता है। आपका 103 क्वेश्चन कह रहा है, सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी का होता है। आपका 95 क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा रक्त वर्ग स्रावित यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो यू ओ होता है आपका। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ आपका। आपका 108 क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती हैं। आपका 108 क्वेश्चन कह रहा है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 206 होती है। 100 आपका 9 कह रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 होती है। आपका 110 क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 होते हैं। 111 क्वेश्चन कह रहा है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। 113 आपका कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। 114 क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है। 115 क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होता है। 115 क्वेश्चन आपका है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। चलिए आज अपने 116 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की होती है। 117 कह रहा है आपका, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम के कमी से हो जाता है। वृद्ध अवस्था में मानव मनुष्यों की हड्डियों क्यों
कमज़ोर हो जाता है तो कैल्शियम के कारण हो जाता है। 118 आपका 118 कह रहा है एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। 119 कह रहा है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण है ग्लूकोज का अवक्षय। 120 क्वेश्चन है आपका रक्त ग्लूकोजन स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। 121 कह रहा है आपका शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला है आपका 122 क्वेश्चन, आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 122। प्रोटीन को माना जाता है शारीरिक निर्माण शरीर का निर्माण करना, यानी हमें प्रोटीन जब हमें चोट लगे या कोई भी चीज़ तो हमें शरीर का जो उसमें निर्माण कराए तो प्रोटीन का ज़्यादा सेवन करें तो प्रोटीन का निर्माण करता है हमारा। आपका 142 क्वेश्चन कह रहा है 132 क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन है। 133 है आपका जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। 134 कह रहा है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। 136 कह रहा है कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। 135 क्वेश्चन कह रहा है शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। 136 क्वेश्चन कह रहा है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज। 137 शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। 138 सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। 138 कह रहा है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है तो ग्लाइकोजन में। सो आई होप आप सभी को मेरा टॉपिक्स अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो ना समझ आया उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। आपका 149 क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है तो ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है आपका शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों में, यानी दाल हमें खाना चाहिए इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। 100 आपका 50 कह रहा है 100 आपका 40 कह रहा है प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन, सोयाबीन भी ज़्यादा खाना चाहिए। एंड 142 है आपका मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। 142 क्वेश्चन कह रहा है ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहते हैं, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला है 143 क्वेश्चन दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम। 144 क्वेश्चन है किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है, तो फ्लोरीन। 144 आपका कह रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम आपका है। अगला है गैस आपका सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है आपका, तो शैवाल का। सो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो 144 क्वेश्चन है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। 145 क्वेश्चन कह रहा है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और सम क्वेश्चन कह रहा है आपका दास्त्र काशिका अरक्तता रोग किसके अपसमान के लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है। 146 कह रहा है आपका प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं, तो सोयाबीन और मूंगफली है। 146 क्वेश्चन कह रहा है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सी और पोटेशियम यानी कि कैल्शियम और पोटेशियम होता है दूध में। 147 कह रहा है सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है तो कैल्शियम होता है। 148 कह रहा है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी से। 149 कह रहा है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, तो विटामिन के से है।
150 क्वेश्चन आपका कह रहा है किसकी कमी से अनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी से। 150 क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन का संबंध रक्त से है, रक्त थक्का से है, तो विटामिन के का। तो किस विटामिन का संबंध रक्त का जो थक्का बनता है तो किससे है, तो विटामिन के का। 151 कह रहा है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो 50% होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो 50%। 153 क्वेश्चन कह रहा है पालक के पत्तों 152 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन। 154 कह रहा है सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो हरे पत्तेदार सब्जियां में। 100 आपका 154 आपका कह रहा है मानव श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो डायूरेटिक कहते हैं। 100 आपका 55 है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा आंत। 100 आपका 55 कह रहा है 56 कह रहा है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो एंटमीबा। 156 कह रहा है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है, तो नेत्र गोलक के छोटे होने से। अगला है हैजा का क्या कारण है, तो जीवाणु है। 157 क्वेश्चन कह रहा है किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट ELISA टेस्ट किया जाता है, तो एडस के लिए। यानी कि ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ELISA का जो टेस्ट होता है एडस के लिए होता है। 157 कह रहा है एवियन एनुफ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू बीजाणु किससे निरूपित किया जाता है, तो H5N1 से किया जाता है। 158 कह रहा है किस कमी से दंत अच्छे होता है, तो फ्लोरीन से होता है। 159 कह रहा है बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, तो 159 क्वेश्चन कह रहा है बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। 160 कह रहा है गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, तो सीटी स्कैन। जो गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को में लाया जाता है, तो सीटी स्कैन। 160 क्वेश्चन कह रहा है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में वसा होती है। 161 कह रहा है किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है जिसे कापर कहते हैं। 163 कह रहा है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इस्कीमिया कहते हैं। चलिए गाइस अपने थोड़ा अलग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 आपका 64 क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड पैदा किया जाता है तो किसके कारण होता है, सल्मोनेला टाइफी द्वारा। 166 कह रहा है BCG प्रतिरक्षा होता है टीबी के लिए। 167 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, तो वसा है। 168 है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के। यानी कि रक्त का थक्का जो बनाने में हमारी मदद करता है, जो रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है वो हमारा विटामिन के है। 100 आपका 67 है BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है, तपेदिक के लिए। यानी टीबी ना हो इसीलिए BCG का टीका लगता है। 169 कह रहा है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीजन होते हैं, तो प्रोटीन्स में होते हैं। 170 कह रहा है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत के कारण होता है, यकृत संक्रमण के कारण होता है। 171 कह रहा है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो निमोनिया रोग जो होता है हमारा फेफड़ा। 172 कह रहा है पूर्ण स्मृति लोग
किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो अमनीशिया के कारण जाना जाता है। आपका निमोनिया रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ा। नेक्स्ट आपका है पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? ये तो अभी हुआ है आपका। आपका लास्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू नहीं होती है। सो गाइस आई होप आप सभी को मेरा इतना प्यारा सा 150 से प्लस क्वेश्चन 174 बता दिया है। टारगेट तो 150 था लेकिन तो अच्छा लगा तो मैंने सोचा और भी आगे बढ़ा दें। सो अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ हम महामैराथन के साथ मिलेंगे, टॉप 500 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।